मेरी प्यारी गुड़िया रानी क्या देख रही है। तू हर वक्त मुझे सिलाई करते हुए देखती ही रहती है। देखना, एक दिन तू बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर बन कर रहेगी। हाँ माँ, मैं भी आप ही की तरह फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। हम गरीब हैं, लेकिन देखें ना, सारे मोहल्ले के लोग, बड़े बड़े अमीर लोग आप ही के पास आते हैं। माँ, मैं भी सिलाई सीख कर बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर बनूंगी। प्राची अपनी माँ के साथ ये सब बातें कर ही रही थी कि इतनी देर में उसकी सहेली अंकिता आती है। प्राची, बस तू उन्हीं फजूल कामों में लगी है। एक तो मेरी मम्मी भी ना मुझे हर वक्त भेजती है, जाओ सुधा आंटी से सिलाई सीखो, लेकिन मेरा मन नहीं है, मुझे तो मॉडल बनना है। और एक तू है, तेरी मम्मी कहती भी नहीं और तू हर वक्त सिलाई सीखती रहती है। अंकिता, मुझे कपड़े सिलाई करना अच्छा लगता है और मेरी माँ बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती हैं। देखो ना, सभी यहाँ के लोग मेरी माँ के पास आते हैं और इससे हमारा गुजारा कितना अच्छे से चलता है। और काम कोई भी हो, जिसमें आपका मन हो, वही आपको सीखना चाहिए, है ना। हाँ अंकिता बेटा, जैसे काम में तुम्हारा मन लगा हो, जिसे तुम खुशी खुशी सीख सको, तुम लोगों को वैसे ही काम सीखना चाहिए। मेरी बेटी को सिलाई का शौक़ है और तुम्हें मॉडलिंग का। मैं तुम्हारी मम्मी को समझाती भी हूँ, लेकिन वो नहीं सुनती। ठीक कहा आंटी, एक तो मम्मी को पता नहीं कौन समझाएगा कि मुझे मॉडल बनने का शौक़ है। मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरी इतनी सुंदर स्किन है, तो मैं मॉडल ही अच्छी लगूंगी ना। कपड़े सिलाई करने का क्या है, वो तो मुझे आप भी सिलाई करके देती हैं और प्राची भी सीख रही है, प्राची भी मुझे सिलाई करके देगी ना। हाँ हाँ, दूसरे सिलाई करके दें, लेकिन तू खुद कुछ मत सीखना, अपनी माँ का सपना ना पूरा करना। सुधा, मेरे कपड़े बन गए हों तो मुझे दे दे, इस लड़की से तो मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है। देखना, तू कितने अच्छे कपड़े सिलाई करती है, तुझे ही देख के मुझे शौक़ आया कि मेरी बेटी भी अच्छे से कपड़े सिलाई सीखे, फैशन डिज़ाइनर बने, लेकिन नहीं, ये तो मेरी कोई भी बात सुनती ही नहीं है। राधिका बहन, सिलाई करना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका मन नहीं है तो कोई बात नहीं। जिस काम में उसका मन है, जो वो सीखना चाहती है, उसे वही करने दो। ऐसे ही बातें करने के बाद अंकिता की मम्मी चली जाती है और उनके जाने के थोड़ी देर बाद बहुत अच्छी बारिश होने लगती है। अरे वाह प्राची, देख कितनी अच्छी बारिश हो रही है। चल ना, बस आंटी ने अब कपड़े भी सिलाई कर लिए, तूने बहुत सीख लिए कपड़े सिलाई करना। चल आना, बारिश में थोड़ा मज़ा करते हैं, खूब मस्ती करेंगे। चल आजा, जल्दी से बाहर चलते हैं। अच्छा ठीक है माँ, हमारे लिए जल्दी से गर्मा गर्म पकोड़े बना दो। अब तो आपका सूट बन गया है ना, इस बारिश के मौसम में गरम गरम पकोड़े खाने का बहुत मन है। इतना कहने के बाद प्राची और अंकिता दोनों बारिश में मज़े से नहाने के लिए चली जाती हैं और माँ बैठकर उनके लिए लकड़ी के चूल्हे पर गर्मा गर्म पकोड़े बनाती है और साथ ही बारिश के भी मज़े लेती है। और बाहर दोनों प्राची और अंकिता खूब बारिश में नहाती, मस्ती करती, झूमती हैं। अरे वाह, कितना मज़ा आया ना, है ना प्राची। देखा, मैंने कहा था ना बहुत मज़ा आएगा। चल अच्छा ठीक है, अब मस्ती तो बहुत होगी, अब मैं जाके अपने आप को अच्छे से क्लीन कर लूँ। मॉडल होना तो अपने आप को अच्छा रखना होगा, अपनी स्किन केयर भी तो करनी होगी। तो मैं भविष्य की एक बहुत कामयाब मॉडल बनूँगी। तो जानती है ना मुझे कितना शौक़ है, तो अपनी स्किन का ख्याल रखना भी तो ज़रूरी है। अच्छा, मैं आती हूँ। अंकिता प्राची से इतना कह के अपने घर चली जाती है और अपनी स्किन केयर जाकर करती है, क्योंकि उसे मॉडल बनना था। फिर अंकिता अपने घर चली आती है, जहां आते ही उसकी माँ उसे डांटने लगती है। हाँ आ गई,
वर्ल्ड की हसीन तरीन मॉडल, बारिश में खूब मज़ा किया और अब यकीनन अपनी स्किन केयर के लिए आई होगी। मैं जानती हूँ तुम अपनी स्किन केयर ही सिर्फ करना, और तो तुमने कोई काम नहीं सीखना है ना। अपनी माँ के सपने का तो इस लड़की को कोई ख्याल ही नहीं है। माँ, जिस दिन मैं बनूंगी ना वर्ल्ड फेमस मॉडल, उस दिन आप अपनी बेटी को देख के हैरान रह जाएंगी। अभी जितने ताने देने हैं मुझे दे लो, देखना एक दिन कर्व करोगी मुझ पर। अच्छा माँ, बारिश में नहाई हूँ तो यकीनन स्किन केयर तो बनता है। मैं ज़रा स्किन केयर कर लूँ, अपने आप को वॉश कर लूँ और कपड़े भी चेंज कर लूँ, फिर प्राची के घर पकोड़े भी खाने के लिए जाना है। मैं क्या करूं इस लड़की का, मेरी किसी भी बात का इस पर कोई असर ही नहीं होता है। प्राची की मम्मी उसे बहुत समझाती है लेकिन प्राची एक नहीं सुनती। फिर वो फ्रेश होकर और हाथ में छाता लिए प्राची के घर पर पकोड़े खाने जाती है। अंकिता, आ गई हो। मैं जानती थी तुम अपनी स्किन केयर अच्छे से करोगी। तुम भी ना, तुम्हारी जो हरकतें हैं इससे साफ पता लगता है तुम मॉडल बनकर ही रहोगी। ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ, जितने ताने देने हैं तुमने और मम्मी ने मुझे दे दो। देखना एक दिन तुम सब मुझे देखते ही रह जाओगे। जब न्यूज़ में और टीवी चैनल्स में मैं मॉडलिंग करती हुई नज़र आऊँगी ना, तुम सब देखते रह जाओगे। चल अब बातें ख़त्म कर और जल्दी से गरम गरम पकोड़े दे मुझे। हाँ हाँ, पकोड़े बन चुके हैं, तेरा ही बस इंतज़ार कर रहे थे। चल अच्छा आ जा, पकोड़े खा ले। और मैंने तो एक दिन फ़ैशन डिज़ाइनर ही बनना है क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है, और मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तू एक दिन मॉडल ही बन जाए। इतना कहने के बाद प्राची और अंकिता दोनों बैठकर गर्मा गर्म पकोड़े चाय के साथ खाते हैं। उनकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। प्राची को अपनी माँ की तरह कपड़े सिलाई करने का शौक़ था, जबकि अंकिता को एक बहुत बड़ी मॉडल बनने का शौक़ था। समय ऐसे ही गुजरता है और अब कुछ साल गुजरने के बाद दोनों लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं, जहाँ पर प्राची एक बहुत अच्छी ड्रेस डिज़ाइनर बन जाती है। वाओ ग्रेट प्राची, यू हैव डन इट, तूने कर दिखाया। तो ये है तेरी फर्स्ट डिज़ाइन की हुई ड्रेस। ऑसम, ब्रिलियंट, मैं जानती थी तू एक दिन फैशन डिज़ाइनर ज़रूर बनेगी। अंकिता, बस माँ की पुरानी साड़ी पड़ी थी तो थोड़ा जुगाड़ और दिमाग लगाकर मैंने ये ड्रेस डिज़ाइन कर ली। तो ये मेरी फ़र्स्ट ड्रेस है, लेकिन इसे पहनेगी तू, क्योंकि मेरी मॉडल तू ही होगी। तू पहन, देखना तेरे टिकटॉक पर कितने व्यूज़ आएंगे। अरे ये ड्रेस पहनकर सिर्फ मेरे व्यूज़ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। मैं बस अभी ये ड्रेस पहनती हूँ। फिर प्राची अंकिता को वो ड्रेस पहना देती है और अंकिता उस ड्रेस में बहुत सुंदर लगती है। टनटना, कैसी लग रही हूँ मैं? देखिए आंटी और प्राची, लग रही हूँ ना एक सुंदर मॉडल। और प्राची, अगर तू मेरे लिए ऐसे ही ड्रेस डिज़ाइन करे तो सोच मैं कितनी जल्दी एक मॉडल बन जाऊँगी। हाँ मेरी बेटी, तू भी मेरी बेटी है, जैसे प्राची मेरी बेटी है। मैंने हमेशा तुझे भी अपनी बेटी माना है और तू बहुत सुंदर लग रही है। देखना एक दिन तू सचमुच में बहुत बड़ी मॉडल बनेगी, ये मैं तुझे दावे से कहती हूँ। अंकिता, माँ तुझे बिल्कुल ठीक कह रही है, तू सचमुच में बहुत सुंदर लग रही है और तू मॉडल भी बनेगी। अच्छा चल जा, अब जाके अपनी माँ को ये ड्रेस दिखा कर आ। यकीनन तेरी मम्मी भी इस ड्रेस में तुझे देखेंगी और वो भी हैरान रह जाएंगी। अब अंकिता जैसे ही अपने घर आती है तो उसकी मम्मी उसे इतना सुंदर देखकर हैरान रह जाती है। अंकिता बेटी, ये तू है? ओह मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। मैं हमेशा तुझे टोकती हूँ, लेकिन बेटी तू तो सच में बिल्कुल एक सुंदर परी लग रही है। मॉडल्स भी आज तेरे आगे बिल्कुल फीकी लगेंगी सच में।
देखा माँ, हैरान रह गई ना। अभी तो शुरुआत है। ये तो वो दिन आने दो जब आपकी बेटी मॉडल बन जाएगी सच में। तब तो आप मुझे देखकर हैरान रह जाएंगी। और मम्मी, आपको जो मुझे बचपन से गिले हैं ना, देखना सब दूर होंगे। सुंदर तो तू बहुत लग रही है, लेकिन मेरा सपना तो मेरे पास ही है। तूने पूरा नहीं किया ना। चल अच्छा, कोई बात नहीं। मैं ही शायद वक्त के साथ समझ जाऊं कि बच्चों को उनके मनपसंद काम में ही रहने देना चाहिए। उन पर कभी भी अपनी मर्जी को थोपना नहीं चाहिए हमें। अरे वाह मम्मी, आज तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही हो। लग रही हो ना आज मेरी मम्मी। मम्मी देखना, एक दिन आपको अपनी बेटी पर गर्व होगा और वो दिन दूर नहीं है। इतना कहने के बाद अंकिता अपने कमरे में चली जाती है और अपने टिकटॉक अकाउंट को ओपन करके वहाँ बहुत से रील्स बनाती है, अलग अलग पोज बनाकर, और उनको अपलोड करती है। हे गाइस, दिस इज मी अंकिता। हाउस माय ड्रेस? कैसा लगा आप सबको मेरा ये ड्रेस? लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अब आपकी मॉडल, हसीन तरीन मॉडल, आपको बहुत से ड्रेसेस पहन के दिखाएगी। अंकिता रील्स बनाने के बाद फिर अपने अकाउंट में रील्स डाल देती है। फिर अगला दिन जैसे ही आता है तो सुबह उठ के वो क्या देखती है कि उसकी सिर्फ एक इस ड्रेस की रील बनाने से उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई है। वो अपनी माँ को भी ये सब दिखाती है। माँ भी देखकर हैरान रह जाती है कि सिर्फ एक इतना अच्छा ड्रेस पहनने से इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, हर जगह पर उसके इतने सारे फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं। अब अंकिता अपनी यही खुशी अपनी दोस्त प्राची को बताने के लिए उसके घर जाती है। अंकिता प्राची के घर आती है। प्राची, प्राची, मैं तुझे बता नहीं सकती। ओ माय गॉड, मैं कैसे तुझे बताऊं मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। जानती है, तेरे ड्रेस में जो मैंने रील्स कल बनाकर टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर डाली थी, उनसे मैं कितनी ज़्यादा फेमस हो गई हूँ। अरे क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की खबर है। देखना, अब मैं अच्छे अच्छे ड्रेस बनाऊंगी और तू उनको पहनकर ऐसे ही अपनी रील्स बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालती रहना। फिर देखना, तेरा वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तुझे एक बहुत बड़ी मॉडल बनने के लिए बुलाया जाएगा। बात तो तूने ठीक कही है, लेकिन अभी हम बहुत खुश हैं, तो क्यों ना एक छोटी सी सेलिब्रेशन हो जाए, एक पार्टी हो जाए मेरी तरफ से तेरे लिए ट्रीट। आखिर इसका सारा क्रेडिट तो तुझे जाता है। चल, आज हम KFC डील ऑर्डर करते हैं। इतना कहने के बाद अंकिता अब KFC डील का ऑर्डर देती है। थोड़ी देर में उनकी डील भी आ जाती है। फिर सभी मज़े से बैठकर वहाँ पर KFC खाना इंजॉय करते हैं, क्योंकि आज अंकिता बहुत ज़्यादा खुश थी। अब दिन ऐसे ही उनके गुजर रहे थे, वो खुश थे। और प्राची बहुत अच्छे अच्छे कपड़े डिज़ाइन करती है। प्राची, मैं क्या सोच रही थी कि देख, तू ड्रेस डिज़ाइनिंग तो करती है और पहनती मैं हूँ, तो क्यों ना मैं तुझे पेमेंट करूँ, क्योंकि तू अच्छी अच्छी चीज़ें ला सके। तो ठीक है, मैं तुझे पेमेंट करूँगी और तू बाज़ार से कपड़ा, ज़रूरत की हर चीज़ ला और मेरे लिए ड्रेस बना। इसके बाद प्राची को अंकिता कुछ रकम दे देती है जिससे कि वो अच्छे से ड्रेस बना सके। फिर प्राची बाज़ार जाती है और ज़रूरत का सारा सामान लाती है। और अब से वो प्राची अंकिता के लिए अच्छे अच्छे ड्रेस बनाना शुरू करती है, और जिनको पहनकर अंकिता बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अच्छी अच्छी रील्स बनाकर देती है। अब वक्त ऐसे ही गुज़रता है और इसी तरह अंकिता रील्स बनाती है। हे गाइस, कैसे लगे आपको मेरे ड्रेस?
आई होप हर किसी को मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने यानी कि मेरी ड्रेस डिज़ाइनर ने मेरे लिए 2 मोर ड्रेसेस डिज़ाइन की हैं, जो कि आपकी अंकिता बस अभी पहन कर आई। इसके बाद अंकिता एक बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर की फ्रॉक पहन कर आती है और उसके बाद ग्रीन कलर का शरारा सूट भी पहनती है। गाइस, लुक एट माई ड्रेस। कैसे है मेरे ड्रेस? मैंने कहा था ना मेरे पास 2 मोर ड्रेस हैं। तो कैसे लगे मेरे सभी ड्रेस? आई होप यू लाइक माई ड्रेस। सो लाइक, कमेंट और फॉलो करना मत भूलिएगा प्यारी अंकिता को। अंकिता अपनी ड्रेसेस की वजह से दिन ब दिन मशहूर होना शुरू हो जाती है और एक दिन डाकिया उसके लिए एक चिट्ठी लाता है, जिसे देखकर वो खुशी से झूम उठती है। मम्मा, मम्मा कहाँ पर हो? मम्मी जल्दी आओ ना, कहाँ रह गई हो? एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए। माँ, मम्मी जल्दी आओ ना। अरे अरे, आ गई हूँ। क्या शोर मचाया हुआ है पूरे घर में? क्या हुआ है? मम्मी, यू वोंट बिलीव, आपकी बेटी मॉडल बन चुकी है। मेरा सपना पूरा हो गया। एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस से मुझे मॉडलिंग की ऑफ़र आई है। ये देखिए, मेरे लिए अपॉइंटमेंट लेटर आया है। माँ, मैं कहती थी ना आपकी बेटी एक दिन मॉडल ज़रूर बनेगी और आपको एक दिन गर्व होगा अपनी सुंदर बेटी पर। देखो, मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरी बेटी एक दिन कुछ कर दिखाएगी। मैं हमेशा तुझसे लड़ती झगड़ती थी कि तू मेरा सपना जी, लेकिन तूने अपने सपने को पूरा किया और मैं बहुत खुश हूँ। जा बेटी, मैं हमेशा तेरे लिए प्रार्थना करूँगी कि तुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले। अच्छा, अब जाके अपनी प्राची को भी ये खुशखबरी सुना। इस खबर के आने के बाद अब अंकिता प्राची के घर जाती है और उसे सब बताती है। प्राची प्राची प्राची, मैं इतनी खुश हूँ, मैं तुझे बता नहीं सकती। देख, आखिरकार मेरा सपना भी सच हो गया और मैं मॉडल बन गई। अब मेरे पहली मॉडलिंग के लिए तूने एक बहुत अच्छा ड्रेस बनाना है। पैसों की तो चिंता बिल्कुल मत करना। जितने पैसे लगे, जो कुछ ज़रूरत हो, जा जा के लेकर आ और मेरी मॉडलिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त ड्रेस बना के दे। फिर प्राची अंकिता के लिए एक बहुत सुंदर ड्रेस बनाती है ताकि वो बहुत खूबसूरत लगे। अब आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जहाँ अंकिता का मॉडलिंग का दिन होता है और ये दिन उसके लिए बहुत ख़ास होता है। हे यो, तो यकीनन आप सबको इंतज़ार होगा आज की हमारी फेमस, सुंदर और मैं क्या कहूँ उनके लिए अल्फाज, उनकी खूबसूरती और उनके ड्रेसेस, तो यकीनन आपको उनका इंतज़ार होगा। तो मैं बात कर रही हूँ अंकिता की। यो, तो आप सबको भी मेरी तरह इंतज़ार है ना? तो उनको बुलाते हैं। Here is coming my अंकिता। होस्ट के बुलाने के बाद अंकिता एक बहुत सुंदर ड्रेस पहनकर आती है। Here is अंकिता मैम, हाउ आर यू? तो कैसा लग रहा है आज के इस मनोरंजन मेले को देखकर? यकीनन आप बहुत खुश होंगे और ये बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। आपकी खूबसूरती के चर्चे तो बहुत सुने थे और आपके ड्रेसेस के चर्चे तो ओ माय गॉड, दोनों आज देख लिए। यू आर ऑसम, खूबसूरती भी और ड्रेस भी। थैंक यू सो मच। ये मेरा ड्रेस आज भी किसी ने डिज़ाइन किया है और उसका नाम मैं बहुत जल्द रिवील करूँगी। तो मैं अपने ड्रेसेस के लिए जानी जाती हूँ। तो आज का ये दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज के कार्यक्रम में मैं अपने ड्रेस डिज़ाइनर का नाम भी बताऊँगी। मॉडलिंग के बाद जज कुछ बात करने के लिए अंकिता को बुलाते हैं। अंकिता जी,
हमने हमेशा देखा है कि आप बहुत अच्छे ड्रेसेस पहनती हैं, इसलिए आपको हमारे इस प्रोडक्शन हाउस के लिए फाइनल किया गया है। लेकिन हम सब जानना चाहते हैं कि इतने अच्छे ड्रेस आप कहाँ से डिज़ाइन करवाती हैं? तो आप हमें ये सीक्रेट बताएँगी और उस ड्रेस डिज़ाइनर का नाम बताना चाहेंगी, जहाँ से आप इतने अच्छे ड्रेसेस डिज़ाइन करवाती हैं? या श्योर एब्सोल्युटली, मैं उस हस्ती का नाम आज आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, जिसकी वजह से आज इस मंच पर मैं खड़ी हूँ, क्योंकि मैं अपने ड्रेसेस की वजह से ही जानी जाती हूँ और इसीलिए आज मैं मॉडल बनी हूँ। ये मेरा सपना था और मेरे इस सपने तक मुझे कौन लेकर आया है, आज मैं उसका नेम रिवील ज़रूर करूँगी और आपको बताऊँगी कि मैं इतने अच्छे ड्रेसेस किससे डिज़ाइन करती हूँ। तो मैं अपनी एक बचपन की सहेली प्राची को बुलाना चाहती हूँ। इसके बाद प्राची अंकिता के साथ स्टेज पर जाकर खड़ी हो जाती है। हेयर इज़ प्राची गाइस, ये है मेरी ड्रेस डिज़ाइनर, मेरी बचपन की सहेली। आज मैं जिस मंच पर, जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, वो सिर्फ प्राची की वजह से है। प्राची ही मेरे ड्रेस डिज़ाइन करती है। प्राची एक गरीब घर से है, लेकिन हम दोनों दोस्तों ने कभी अमीरी गरीबी को अपनी दोस्ती के बीच नहीं लाया। तो आज मेरी बेहतरीन ड्रेस डिज़ाइनिंग यही करती है और मुझे आज अपनी सहेली पर गर्व है और मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी फ्रेंड प्राची की वजह से ही हूँ। अंकिता सबके सामने प्राची का नाम रिवील करती है, जिससे बहुत से ड्रेस डिज़ाइनर अब उसको अपनी बुटीक के लिए काम देते हैं और इस तरह प्राची की ज़िंदगी भी अच्छी हो जाती है। उसे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लगते हैं, जिसके बाद वो एक बहुत अच्छा घर ले लेती है। अंकिता, आज हमारी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। हमने कभी अमीरी गरीबी को अपने बीच नहीं आने दिया और देख आज हम कितनी अच्छी दोस्त और कामयाब दोस्त बन गई हैं। अब हम सब के हालात ठीक हो गए। इतना कहने के बाद अंकिता और प्राची एक दूसरे के गले लग जाती हैं। हाँ प्राची, अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता, बस इंसान के अंदर एहसास होना चाहिए। और देख आज उसी की वजह से हम दोनों कितनी कामयाब हो गई हैं और एक दूसरे की कामयाबी का ज़रिया भी बनी है और कितनी अच्छी और आराम सुकून की ज़िंदगी अब हम गुजार रही हैं। इस तरह अंत में अब दोनों सहेलियों का सपना पूरा हो जाता है। अंकिता भी मॉडल बन जाती है और प्राची भी ड्रेस डिज़ाइनर बन जाती है और सब हंसी खुशी रहते हैं।